हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो क्लास 10th के लिए मैं फाइनली लेके आ गई हूँ आपके विषय गणित का मासिक मूल्यांकन का पेपर, जो कि आपका कल होने वाला है। इससे पहले मैंने सोशल साइंस का पेपर अपलोड कर दिया है, तो और साथ में मैंने वीडियो में आपको उसका फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फिर अभी हम देखेंगे गणित विषय का टेस्ट, जो कि आपका कल होने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो पूर्णांक है वो भी 20 नंबर का है, और साथ में जो समय है यहाँ 45 मिनट दिया हुआ है। तो ये जो मासिक मूल्यांकन का पेपर है वो आपका कल 2 टेस्ट होंगे, जैसे कि आज 2 हुए होंगे इंग्लिश और साइंस का, वैसे ही कल होगा आपका मैथ्स और सोशल साइंस का। सोशल साइंस का वीडियो जल्दी से जाके चैनल पे देख लीजिए। उसके बाद आप मैथ्स का वीडियो जो है उसको मैं आप कवर करवा रही हूँ, तो उस वीडियो में भी आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करके बताऊँगी उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF जो है वो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। मैं आपको एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला है 3 गुणित 5 गुणित 7 कोष्टक बंद होके धन 7 है 1 क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाज्य संख्या। उसके बाद हम सेकंड वाले पे आ जाएंगे। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 2 ऋण 5। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 होती है। फिर है दूसरा समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो k का मान। देखिए यहाँ पे आप 2 रख देंगे, x की जगह y की जगह 1, तो 2 गुणित 2 धन 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k का मान 5 हो जाएगा। तो 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपके एक नंबर के थे 2 प्रश्न। उसके बाद फिर हम देखते हैं सत्य। सत्य लिखना है आपको। तो पहला जो वाक्य है वो क्या है, समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर 7 एवं 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये जो कथन है वो आपको बताना है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड वाला, जब d बड़ा या फिर बराबर है 0 के तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द और या तो फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा d बराबर b² ऋण 4ac। इसको अच्छे से आप देख लेना, और अच्छे से आप कोई भी तरीके की किसी भी घात में या ऋण धन में गलती ना होने पाए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, संख्या 5005 के अभाज्य आपको गुणनखंड लिखना है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 17। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पे स्तंभ आ और बा 2 स्तंभ दिए हैं। तो इसमें पहला है द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा इसका तीसरे नंबर का c/a। उसके बाद √2 संख्या है, कर्णी 2 संख्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, पहले नंबर का। उसके बाद फिर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर का, x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर ऋण 3/2। फिर चौथा है द्विघात समीकरण x² ऋण 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1 और ऋण 1। तो ये आपकी जो 4 सही जोड़ी थी, इसमें आपको सामने के स्तंभ से मिलान करना था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 5 दिया हुआ था, तो 4 जो कुछ था वो आपने यहाँ से 4 सामने मिला दिया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, यहाँ दी तो आपको
6-7 दिए हुए हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो संख्याओं 135 और 225 का आपको SCF यानी महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गुणनखंड बनाना होगा 135 के। तो यहाँ पे पहले 3 से आप भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 5 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 225 का भी आप गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब दोनों के जो भी गुणनखंड है वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि 135, यहाँ पर देखिए 135 बराबर करके आप लिख लेंगे 3 गुणा 5, ये हो जाएगा। इसी तरीके से 225 में भी आप लिख लेंगे 3 गुणा 5 तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में 3 है, तो एक बार इसको 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा आएंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे कि एक बार और 3 आ रहा है, तो गुणा फिर से 3। ठीक है, अब ये एक 3 अलग से है क्योंकि नीचे वाले में 3 नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अब फिर हम आएंगे 5 पे, तो हमें 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो गुणा 5 भी यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 5 को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 भी अलग से है, ऊपर वाले में 5 नहीं है। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 तिरका 9 पना 45, तो बराबर 45 जो है वो इसका SCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 45। तो मतलब दोनों में जो कॉमन है सिर्फ उसका गुणा करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हम ऐसे भी देखें तो देखिए 1 3 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बार भी दोनों में 3 है, तो 3 गुणा 3। बाकी फिर तीसरी बार हम देखेंगे तो इसमें 3 नहीं है और इसमें 5 नहीं है, इसलिए एक बार 5 इसमें भी है, तो 3 गुणा 5 ये उसका SCF हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि द्विघात बहुपद किसके फॉर्म में है, ax² धन bx धन c के रूप में है। उसके बाद फिर प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न के अनुसार हम क्या देख लेंगे कि अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a, तो बराबर इसमें क्या हो जाएगा 1/4। तो जहाँ पे अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है तो वो हो जाएगा ऋण 1, क्योंकि 2 शून्य वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और शून्य का हमने ऊपर अल्फा और बीटा मान लिया, तो उनका मान 1/4 और ऋण 1 हमें दिया है प्रश्न में। अब तुलना करने पर हम देखेंगे कि a की जगह क्या आ रहा है, यहाँ देखिए a की जगह 4 आ रहा है। ठीक है, तो a बराबर 4 हो गया। अब b की जगह क्या आ रहा है, ऋण b की जगह 1 है ना। तो यदि यहाँ पे धन कर दिया जाए तो यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ऋण 1 हो जाएगा b की जगह पे। क्यों, क्योंकि यहाँ ऋण b बराबर 1 है, तो b बराबर ऋण का इस तरफ अंशांतर कर दो तो क्या हो जाएगा ऋण 1। फिर उसके बाद c बराबर, यहाँ तुलना करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो c बराबर हो रहा है 4। अब कैसे हुआ ऋण 4, क्योंकि देखो a का मान क्या था, यहाँ पे 4 था, तो a का मान c/a में नीचे आप 4 रखोगे, पक्षांतर करोगे तो 4 इस तरफ होके गुणा हो जाएगा 4 का, तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे ऋण 4 कितना हो जाएगा, यहाँ ऋण 4। ठीक है, उसके बाद c बराबर ऋण 4। अब अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, यहाँ पे a की जगह 4 रख दो तो 4x², b की जगह क्या रख देंगे हम ऋण 1, तो ऋण ax धन c की जगह ऋण 4, तो ऋण 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका जो हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 8 है वो है विलोपन विधि से आपको हल करना है। यहाँ पे x/2 धन 2y बटे 3 बराबर ऋण 1 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x ऋण y/3 बराबर 3। तो यहाँ सबसे पहले आपको दोनों समीकरण को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला समीकरण है वो हम ये देख लेंगे, दूसरा ये दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप पहले वाले समीकरण में यहाँ पे कॉमन लेके और फिर ऊपर गुणा कर देंगे, 3x इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4y बराबर ऋण 1। फिर उसके बाद आप पक्षांतर कर देंगे इसका, तो पहला समीकरण बन जाएगा 3x धन 4y बराबर ऋण 6, और दूसरा समीकरण हो जाएगा, दूसरे वाले समीकरण में भी आप पक्षांतर करेंगे तो 3x ऋण y बराबर 9। तो इसको इस तरीके से
लघुत्तम लेके और एक सा समीकरण दोनों को बना लेंगे। अब दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख के आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण, यहाँ पे भी ऋण का धन और यहाँ भी धन का ऋण। तो 3x से धन ऋण का कट जाएगा। 4y में से आपका यहाँ पे 1y आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5y और यहाँ पे ऋण 6 और धन का ऋण का 9, तो ऋण का 15 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, चिन्ह आपका ऋण का आ जाएगा। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 15 के नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 5 3 15, तो y का मान हो जाएगा ऋण 3। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे जो ऋण 3 है वो आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो 3x धन 4 गुणा ऋण 3 हो जाएगा बराबर ऋण 6। ये पूरा का पूरा समीकरण वैसे का वैसे होगा, y का मान रख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x ऋण 12 बराबर ऋण 6। फिर 3x बराबर ऋण 6 और धन का 12, क्योंकि 12 का इस साइड पक्षांतर हो जाएगा। फिर 12 में से 6 ऋण के घट जाएंगे, 3x बराबर 6, तो x बराबर 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान ऋण 3 और x का मान 2 आ गया। तो ये था आपका जो मैथ्स का कल का जो टेस्ट होने वाला है क्लास 10th वालों का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पूरे तरीके से प्रैक्टिस करके ही टेस्ट देने के लिए जाना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा उसके सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।